अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। साल 1978 की बात है। अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। वहां आवाज गूंज रही थी, मैं हिटलर की आत्मा हूं, मैं नीरो की आत्मा हूं, मैं शैतान की आत्मा हूं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि क्या भूत सच में होते हैं, एक्सॉर्सिज्म क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके काफी काम आ सकती है। अदालत में ये आवाज एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी, एक लड़की की आवाज जो पहले ही मर चुकी थी। अब बस फैसला होना बाकी था। फैसला इस बात का कि लड़की की मौत का दोषी कौन है। वो आत्माएं जिनका वो दावा कर रही थी कि उसके अंदर हैं, या वे माँ बाप जो उसे तथाकथित नर्क में जाने से बचाना चाहते थे। इन सालों में एनालिस ने भयंकर यातनाएं सही। उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया। उसके साथ 67 बार वो क्रियाएं की गई जिसे अंग्रेजी में एक्सोर्सिज्म कहते हैं, यानी भूत प्रेत भगाने की रस्में। उसने खाना पीना छोड़ दिया। ये सब सहते हुए मात्र 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मौत के वक्त उसका वजन मात्र 30 किलो था। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब एनालिस की अपनी मर्जी से हुआ था। वो खुद अपने माँ बाप से ये सब करने को कहती थी। क्यों? ईसाई धर्म में मान्यता है कि ईसा मसीह इंसानों के पापों के लिए सलीब पर चढ़े थे। ईसाई धर्म को पूरे दिल से मानने वाली एनालिस को भी यही लगता था कि वो दुनिया के पापों की खातिर दर्द सह रही है ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। एक रात उसे लगा कोई उसके सीने के ऊपर बैठा है। इस सब की शुरुआत कुछ 15 साल पहले हुई थी, जब एनालिस ने पहली बार होश संभाला था। उसके माता पिता गहरे धार्मिक थे। एनालिस हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल का पाठ करती। यहां तक कि उसने लैटिन भाषा भी सीख ली ताकि वो बाइबल के लैटिन सूत्रों को पढ़ सके। 16 साल के उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनालिस स्कूल गई और बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर साल 1968 में एक रोज एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। एक रात जब वो सोई थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने में बैठा हुआ है। एनालिस बहुत डर गई, लेकिन उसके माँ बाप ने इसे एक बार की बात मानकर टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक रात फिर से एनालिस को लगा कि कोई उसे दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आई। उन्होंने इसे डर का दौरा मानकर उसे घर भेज दिया। अगले कुछ महीनों एनालिस में एक के बाद ऐसे दौरे आए तो डॉक्टर ने उसे दवाई देना शुरू कर दिया। कई साल तक दवाइयां चली, लेकिन एनालिस की हालत में कोई सुधार ना आया। उसे बार बार दौरे आते रहे, बल्कि चीजें और खराब होती गईं। एनालिस के अनुसार सोते हुए उसे बिस्तर में खटखट की आवाज आती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि कोई उससे कहता है वो नर्क में जाएगी। बकौल एनालिस की माँ, एक रोज उन्होंने उसे वर्जिन मेरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनालिस की माँ के अनुसार उसकी आंखें एकदम काली थीं। वो मकड़ियां खाने लगी। सितंबर 1973 में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है मानो शैतान उसके अंदर है। वो ये भी कहती कि उसे जले हुए मल की बदबू आ रही है। दवाइयों से उसे अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि उसे मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे और ताकतवर दवाएं देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। साल 1975 तक उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़ियां दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखती तो वो उसे तोड़ डालती थी। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। वो कहती थी चर्च की जमीन से उसके पांव जलते हैं। उसका वजन आधा हो गया था और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। साल 1973 में आई द एक्सॉर्सिस्ट सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। अंत में उसके माँ बाप ने एक रोज तय किया कि वो उसे एक पादरी के पास ले जाएंगे। पादरी ने एनालिस से मिलकर फैसला सुनाया कि उस पर शैतान का साया है। उन्होंने चर्च से एक्सॉर्सिज्म की परमिशन मांगी, लेकिन चर्च ने इनकार कर दिया। दरअसल 1973 में एक फिल्म आई थी द एक्सॉर्सिस्ट नाम की, जो खूब हिट हुई थी। तब से चर्च के पास ऐसे मामलों बढ़ते जा रहे थे।
जिनमें लोग एक्सॉर्सिज्म की मांग करते थे। अधिकतर केसों में चर्च इनकार कर देता था और ऐसा ही उन्होंने एनालिस के साथ भी किया। एनालिस के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए मना लिया। बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल ने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंज को एक्सॉर्सिज्म की जिम्मेदारी सौंपी। दवाई छोड़ दिया। यहां से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा दौर, जिसमें एनालिस के ऊपर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज में लैटिन में बोलती थी। उसकी सारे बातें रिकॉर्ड की गईं। इनमें वो खुद को हिटलर की आत्मा बता रही थी। रोमन सम्राट नीरो और शैतान की आत्मा भी अपने अंदर होने की बात उसने कही। उसके अनुसार वे सब उसकी आत्मा को नर्क में ले जाने के लिए आए थे। आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन इस चक्कर में एनालिस का जीवन सचमुच का नर्क बन गया। पादरी से मिलने के बाद उसने दवाइयां खाना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। जून 1976 तक उसका चेहरा धंस चुका था। बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण भुखमरी बताया। हालांकि कहानी यहीं खत्म न हुई। मौत के बाद कब्र से निकाला। एनालिस की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनालिस के मर्जी से किया गया था और इस दौरान वो बालिग थी, इसलिए दवा या इलाज करना न कराना उसका हक था। एक्सॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टरी जांच की दुहाई दी गई, जिसके अनुसार अगर एक हफ्ते पहले भी एनालिस को डॉक्टरी मदद मिल जाती तो वो जिंदा बच सकती थी। अंत में अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसे प्रोबेशन में तब्दील कर दिया गया। कुल मिलाकर हुआ ये कि अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता ने एक 23 साल की लड़की की जान ले ली। लेकिन ड्रामा यहां पर भी खत्म न हुआ। कुछ महीने बाद एनालिस की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने की मांग की। कारण, उसे एक नन ने बताया कि सपने में उसने एनालिस की लाश देखी है, जो अभी भी सही सलामत है, और उसके अनुसार ये सबूत था उस पर शैतान का साया होने का। बहरहाल एनालिस की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो भी सड़ गल चुकी थी। एनालिस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर उस पर फिल्म भी बनी। 2005 में आई एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की कहानी एनालिस पर ही आधारित थी। फिल्म सुपरहिट रही थी। ऐसी सटीक जानकारी के लिए लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।